सो हेलो हेलो एवरीवन, गुड इवनिंग सभी बच्चों को। ठीक है, जल्दी से बता दो सबको मेरी आवाज आ रही है और स्क्रीन दिखाई दे रही है, दोनों काम अच्छे से हो रहे हैं, तो जल्दी से यस यस लिख दो सो दैट हम फिर आगे बढ़ सकें। ओके, गुड गुड, ठीक है ठीक है, सबको आ रही है। ओके, सो बेटा जैसे सभी बच्चों को पता है कि हम क्या पढ़ रहे हैं, हम आपका 9 चैप्टर मैथ्स की बुक का पढ़ रहे थे, समांतर चतुर्भुजों और त्रिभुजों का क्षेत्रफल, है ना। पिछली क्लास में हमने ऑलरेडी इस पे 9.2 इसके क्वेश्चंस कर लिए थे, है ना। एक्सरसाइज 9.2 को काफी सारे 6 क्वेश्चंस थे, उनको कंप्लीट कर लिया है। आज हम पढ़ेंगे 9.3 के बारे में, इसके कुछ क्वेश्चंस करेंगे जितने आज हमारे हो पाएंगे, ठीक है बेटा। बट उससे पहले मैं एक प्रमेय है उसको आपको समझाऊंगी, फिर हम क्वेश्चन पे मूव करेंगे, ठीक है। प्रमेय आपकी है ये प्रमेय है ये आपकी, ये है आपकी 9.2। ये प्रमेय क्या कहती है कि अगर आपके पास एक ही आधार हो, ठीक है, एक ही आधार या बराबर आधार, ठीक है, और एक ही समांतर, मैम भेज दिया। हाँ बेटा मैंने ले लिया, सेंड भी कर दिया, डोंट वरी, ठीक है। ठीक है। समांतर रेखाओं के बीच स्थित त्रिभुज क्षेत्रफल में बराबर होते हैं, ठीक है। अब इस बात को पहले हम समझ लेते हैं, क्योंकि ये ना आगे आपके जो क्वेश्चंस होंगे ना बच्चा, उसमें यूज होंगे। तो वो कहता है कि अगर आपके पास एक ही आधार हो या फिर बराबर आधार हो और एक ही समांतर रेखाओं के बीच में कोई भी त्रिभुज स्थित है ना, तो उन त्रिभुजों का क्षेत्रफल बराबर होता है। मतलब बेटा कि मान लीजिए मेरे पास कुछ इस तरीके का है, ठीक है। वैसे तो हमें पता है समांतर चतुर्भुज और समांतर चतुर्भुज के विकर्ण उस त्रिभुज को दो परस्पर सर्वांगसम त्रिभुजों में विभाजित करते हैं। लेकिन यहाँ पर अगर मैं इस वाले प्रॉपर्टी को देखूं तो वो कहता है बेटा अगर एक ही आधार या बराबर आधार हो। अब देखो यहाँ पर ना एक आधार तो नहीं है लेकिन बराबर आधार है। अगर मैं यहाँ पर इसको ए बी सी और डी नाम दे दूं तो देखो इनके ये आधार ए बी और सी डी बराबर है, आपस में एक ही आधार है, बराबर है और समांतर रेखाओं के बीच में स्थित है, तो इन दोनों का जो एरिया होगा बेटा वो आपस में बराबर होगा। पहली चीज तो ये। दूसरी इंपॉर्टेंट चीज जो यहाँ पर आपको ध्यान रखनी है, उसके लिए हम एक क्वेश्चन करेंगे, वो बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि उसके काफी सारे क्वेश्चन ना आपके उसी पे आधारित हैं, ठीक है। तो वो प्रमेय है, प्रमेय नहीं क्वेश्चन लेते हैं। वो क्या कहता है कि मान लीजिए ऐसे क्वेश्चन की तरह हम करते हैं, ठीक है। वो कहता है कि दर्शाइए आपके पास एक त्रिभुज है, समथिंग कुछ इस तरीके से, ठीक है। मैं इसको ए बोल देती हूँ, इसको बी बोल देती हूँ, इसको सी बोल देती हूँ, ठीक है। वो कहता है, क्वेश्चन कह रहा है वो दर्शाइए कि त्रिभुज की एक माध्यिका उसे बराबर क्षेत्रफलों वाले दो त्रिभुज में विभाजित करती है। अब सभी को ये तो पता होगा माध्यिका क्या होती है। अगर मैं ये कह रही हूं कि ये इस त्रिभुज की माध्यिका है इस भुजा पर, है ना, तो हमें ये पता है माध्यिका उस भुजा पर जिस भी भुजा पे पड़ती है। जैसे ये मान लीजिए इस पर है तो ये जो बीडी होंगे ये आपस में बराबर होंगे, बीडी और डीई, मतलब वो जिस भी रेखा पर पड़ती है उन रेखा को वो समद्विभाजित करती है, मतलब बराबर भागों में करती है, ठीक है। तो ये वाली जो इसकी जो ये प्रॉपर्टी है ना बेटा, ये प्रॉपर्टी या मैं कहूं ये क्वेश्चन जो है ये आपको ये चीज क्लियरिटी देगा कि अगर आपके पास कोई भी त्रिभुज है उस पर एक माध्यमिका जा रही है तो उससे जितने भी त्रिभुज बनेंगे, ठीक है। जैसे मैं यहाँ पर बोलूं, यहाँ पर मेरे पास दो त्रिभुज बन रहे हैं,
ठीक है, एक त्रिभुज ये वाला बन रहा है आपके पास, ठीक है, और दूसरा त्रिभुज आपके पास ये वाला बन रहा है। इन दोनों का जो एरिया या क्षेत्रफल कहूं मैं, वो दोनों ही बराबर होंगे। ठीक है, ये आपको सिद्ध करना है। अभी इस वाले क्वेश्चन में तो बेटा सिद्ध करना है, बाकी आगे आप इसको डायरेक्टली यूज करोगे। ठीक है, क्वेश्चनों के अंदर कि अगर किसी की त्रिभुज की माध्यमिका दिख रही है तो वो उसको बराबर दो त्रिभुजों में विभाजित करता है बराबर क्षेत्रफल के साथ। तो हमें इस क्वेश्चन में बेटा क्या दिखाना है, हमें दिया गया है, मैं लिखूंगी दिया है कि ए बी सी एक त्रिभुज है, ठीक है, और एडी एक क्या है, माध्यिका है। ठीक है, जैसे ही मैंने बोला है माध्यिका है, तो जो बीडी होगा वो सीडी के बराबर होगा, क्योंकि वो माध्यिका जिस भी भुजा पर पड़ती है बेटा उसको बराबर भागों में बांटती है। अब अगर वो कहता है कि आप ये बताओ, इससे जो दो त्रिभुज बने हैं, ये येलो वाला और रेड वाला, इनका क्षेत्रफल आपस में बराबर है। मतलब हमें सिद्ध करना है एरिया ऑफ क्या, ए बी डी बराबर है एरिया ऑफ सी ए सी डी के। ये हमें बेटा सिद्ध करना है। ओके, तो हम इसको देखो करेंगे कैसे, बहुत सिंपल है। अगर मैं इस क्वेश्चन की बात करूं बेटा, नॉर्मली मैं अगर किसी त्रिभुज का क्षेत्रफल की बात पूछूं तो त्रिभुज का क्षेत्रफल अगर मैं निकाल रही हूं, अगर मैं ए बी डी येलो वाला है जो, इसका एरिया निकालूं तो क्या होता है, आधा गुना में आधार, है ना, गुना में क्या होता है, आधार गुना में शीर्ष लंब या लंब या ऊंचाई, यही बोलते हैं ना, ऊंचाई या शीर्ष लंब। तो मैं अगर इसका शीर्ष लंब बनाऊं तो मैं मान लो एक सीधी लाइन होती है, क्योंकि हाइट ऊंचाई तो वही होती है। ठीक है, इसे मैं मान लीजिए एन नाम दे देती हूँ। ठीक है, तो मैं यहाँ पर क्या लिखूंगी, आधार कितना है बेटा, बी डी है, और ऊंचाई कितनी है, ए एन है। ठीक है, यहां से मेरे पास एरिया कौन सा आया है, ए बी डी का, इस येलो वाले का। ठीक है, इसी तरीके से अगर मैं यहां पर, ठीक है ध्यान से देखना, यहां पर बेटा मैं इसी तरीके से अगर एरिया ऑफ ए सी डी निकालू, यानी कि ये रेड वाले का क्या होगा, आधा गुना में आधार गुना में लंब या शीर्ष लंब, है ना। तो मैं क्या करूंगी, आधा गुना में या आधार कितना है, सी डी है, गुना में लंब कितना है, ए एन ही होगा। ठीक है, तो यहाँ पर मेरे पास एरिया ए सी डी निकल के आया, आधा गुना में सी एन गुना में ए एन। ठीक है बेटा, अब मुझे एक बात बताओ, अभी हम ये चीज दिखा के मैं हटी हूं आप लोगों को, अगर आपको दिख रहा हो कि बी डी और ए सी सी डी दोनों आपस में बराबर है। ठीक है, दोनों आपस में बराबर है क्योंकि माध्यिका एडी है। तो मैं अगर किसी भी दोनों में से किसी भी एक में बी डी की जगह सी डी लिख दूं, ठीक है, क्या लिख दूं, सी डी लिख दूं, तो आप मुझे बताओ क्या दोनों का एरिया का फार्मूला सेम नहीं हो रहा। तो मैं इस एक इक्वेशन से और दो इक्वेशन से ये कह सकती हूँ कि एरिया ऑफ ए बी डी बराबर होगा एरिया ऑफ ए सी डी के। जल्दी बताओ, यही उसने बोला था सिद्ध करने के लिए। देखिए और मुझे बताइए कि सभी को समझ आए। मैंने सिंपल जो फार्मूला है किसी भी त्रिभुज को क्षेत्रफल का वो लगाया, आधा गुना में गुना में आधार गुना में ऊंचाई कहो शीर्ष लंब कहो। ठीक है, और मुझे पता है बीडी और सीडी दोनों बराबर है, तो मैंने पहले दोनों के निकाल लिए, फिर एक की जगह पर बीडी की जगह सीडी रख दिया, तो मैंने देखा दोनों का फार्मूला सेम ही आ रहा है, मतलब दोनों का क्षेत्रफल सेम है। तो मैं ये कह सकती हूँ कि अगर किसी त्रिभुज की माध्यिका जा रही है तो उस माध्यिका से जितने भी दो त्रिभुज बन रहे हैं उनका क्षेत्रफल आपस में बराबर होगा। इस बात को बेटा मैं डायरेक्टली आपके क्वेश्चंस में यूज करूंगी। ठीक है, जल्दी बताओ क्या ये बात क्लियर हुई है, नोट डाउन करते हुए चलना, नहीं तो स्क्रीनशॉट ले लेना। यस और नो में आंसर करो, फिर बेटा अगले क्वेश्चंस पे हम एक्सरसाइज 9.3 के पहले क्वेश्चन पे मूव करेंगे। ठीक है, चलो फिर बढ़ते हैं हम पहले क्वेश्चन पे। कौन रीड करेगा, हैंड रेज कर दो। फर्स्ट क्वेश्चन,
वेरी गुड। और बस इतने ही बच्चे रीड करना चाहते हैं? चलो पूजा 1 2 3 की आईडी से जो बच्चा है बेटा रीड कर दो पहला क्वेश्चन। फर्स्ट क्वेश्चन करना है ना जी? जी बेटा फर्स्ट क्वेश्चन। करे स्टार्ट जी? हाँ जी बेटा। आकृति 9.27 में एक त्रिभुज एबीसी की माध्यिका एडी पर स्थित ई कोई बिंदु है। दर्शाइए कि एरिया ए बी ई बराबर ए सी ई है। ठीक, थैंक यू, बिल्कुल सही। देखो बच्चे, वो एक सिंपल सी बात कहता है, वो कहता है क्वेश्चन में कि आपके पास ए बी सी डी, पहले मैं लिख देती हूँ, दिया है। क्या दिया है? वो कहता है कि ए बी सी एक त्रिभुज है। ठीक है, क्या है? एक त्रिभुज है। अब वो कहता है कि जो एडी है वो माध्यिका है। अब मुझे जैसे ही पता है कि एडी जो है वो माध्यिका है, तो इसका मतलब क्या होगा बेटा कि बीडी और सीडी बराबर होंगे, क्योंकि माध्यिका जिस भुजा पे से भी होती है उस भुजा को वो बराबर भागों में विभाजित करती है। तो मैं यहाँ से एडी और सीडी को बराबर लिख दूंगी। ठीक है, यस। अब वो ये कहता है कि जो ई बिंदु है वो मध्य बिंदु है। ई बिंदु मध्य बिंदु है एडी का। मतलब एडी का मध्य बिंदु है, यानी कि अगर मैं ये देखूं ए ई और ईडी आपस में बराबर होंगे, यस और नो, है ना? इसका मतलब यही हुआ सिंपल सा। तो मैं ये भी लिख सकती हूँ बेटा, या तो मैं ये लिखूं ए ई बराबर होगा ईडी के, या मैं एक चीज और लिख सकती हूँ। मैं और क्या लिख सकती हूँ कि ये दोनों आधा ऑफ ए डी होगा। ये भी तो लिख सकती हूँ ना, हाफ ऑफ ईडी भी तो है ये एडी, क्योंकि एडी का ही तो आधा है ना? एडी का ही तो आधा है, तो मैं ये भी लिख सकती हूँ। अच्छा, अब वो क्वेश्चन में क्या कहता है कि आप ना सिद्ध करिए, ठीक है? वो कहता है सिद्ध करो एरिया ऑफ ए बी ई बराबर में एरिया ऑफ ए सी ई। ठीक है, मतलब मैं दिखाती हूँ कौन सा वाला पार्ट वो कहता है। वो कहता है ए बी ई, दिख रहा है? ये वाला जो त्रिभुज है इसका क्षेत्रफल, ठीक है, ध्यान से देखना, इसका क्षेत्रफल आपका इस क्षेत्रफल से बराबर है। ठीक है, ये आपको इस क्वेश्चन में सिद्ध करना है। अब मुझे एक बात बताओ आप सभी बच्चे, ठीक है, आप ध्यान से इस बात को ध्यान से देखना जो मैं पूछ रही हूं आपसे। अगर मैं ये बात बोलूं बेटा, ठीक है, अगर मैं बोलूं कि मेरे पास ये त्रिभुज है, ये माध्यिका है, ठीक है, ए बी और सी और ये डी, तो क्योंकि माध्यिका है, ये वाला 1 नंबर का और 2 नंबर का त्रिभुज आपस में बराबर होंगे या नहीं? यस और नो, क्योंकि ये माध्यिका है। अभी हम पढ़ चुके हैं माध्यिका उस त्रिभुज को क्षेत्रफल को 2 बराबर भाग में विभाजित करती है। ठीक है, यस, इतनी बात तो क्लियर हो गई। अब मैं एक बात और मुझे बताओ कि मेरे पास ये त्रिभुज है, माध्यिका के आधे ई पर ये ई बिंदु है, तो इससे जो ये त्रिभुज बन रहा है यानी कि ईडी भी तो माध्यिका होगी इस बीईसी की, यानी कि अगर मैं इसे मिटा दूं तो इसकी माध्यिका होगी या नहीं? तो ये वाला त्रिभुज जो है छोटा वाला नीचे वाला ये वाला, ये भी आपस में दोनों बराबर होंगे, यस और नो बेटा? होंगे ना? तो अगर मैं इस बड़े वाले में से इस छोटे वाले को माइनस कर दूं तो मुझे ये रेड वाला नहीं मिल जाएगा? बताओ जरा, क्योंकि ये इस तरीके से है ना, ऐसा है। अगर मैं इसमें से इस बड़े वाले में से इसमें से इस छोटे वाले को माइनस कर दूं तो मुझे ये वाला पार्ट मिल जाएगा जो वो क्वेश्चन में पूछ रहा है। इस बड़े वाले में से इस छोटे वाले को माइनस कर दूं तो ये मिल जाएगा। इसका मतलब इन दोनों को बराबर प्रूफ करना है, तो मैंने दिखा दिया, मैंने दोनों बड़ों को छोटे को बराबर दिखाया। अब दोनों जब बराबर है उनमें से कुछ माइनस होके कुछ आएगा तो वो भी तो बराबर होगा। यही चीज बेटा हम इस क्वेश्चन में लिखेंगे। कॉन्सेप्ट समझ आया है? जल्दी बताओ, तभी मैं लिखना स्टार्ट करूंगी या रिपीट करूं बेटा? यस और नो में आंसर करो, तभी हम आगे बढ़ेंगे। ओके, वेरी गुड, चलो फिर, गुड। ठीक है बच्चा, आगे बढ़ते हैं फिर हम। ठीक है, तो मैं सबसे पहले यही चीज लिख रही हूं, ठीक है,
हमें ये सिद्ध करना है, हमें ये दिखाना है कि जो रेड वाला पार्ट है ये येलो वाले पार्ट के बराबर है इसका क्षेत्रफल। तो मैं सबसे पहले यहाँ पर क्या लिखना स्टार्ट करती हूँ, ध्यान से देखो। मैं लिखूंगी एडी माध्यिका है त्रिभुज ए बी सी की, बड़े वाले की बात कर रही हूं, ठीक है, जो त्रिभुज ए बी सी को दो बराबर क्षेत्रफल वाले त्रिभुज में विभाजित करती है। ठीक है, इसका मतलब मेरा कहने का बेटा सिंपल सा ये है, मैं यहाँ पर बना के भी दिखा देती हूँ। ये मेरे पास है, ये मैंने ऐसे दिखा दिया, ठीक है, ये आपका ए है, ये बी है, ये सी है, ये डी है। हम इस एक वाले की और दो वाले की बात करें, दोनों आपस में बराबर होगा, बस स्क्रीन में नेमिंग कर देती हूँ। एरिया ऑफ ए बी डी बराबर है एरिया ऑफ ए सी डी के। इसे मैं पहले इक्वेशन दे देती हूँ, ठीक है। अब इसी तरीके से मेरे को पता है, इसी तरीके से जो ई डी है वो भी एडी पे ही तो है, ई मध्य बिंदु एडी का ही तो है, इसलिए यानी ईडी भी क्या होगी, माध्यिका होगी इस वाले त्रिभुज की। तो मैं इसीलिए लिखूंगी ईडी माध्यिका है बी ई सी की, ठीक है। तो यहां से मैं लिखूंगी एरिया ऑफ ये वाला तीसरा और चौथा, ठीक है। इसको मैं दूंगी, लिखूंगी बेटा ई बी डी बराबर में एरिया ई सी डी, नंबर 2 दे दिया। अब मैं 1 में से 3 को घटा दूंगी, 2 में से 4 को घटा दूंगी, ठीक है। सिंपल मैं यहां पर लिखूंगी क्या बेटा, समीकरण 2 को 1 से घटाने पर, ठीक है। तो बता दाई तरफ को दाई तरफ से घटाएंगे, यानी कि ए बी डी में से त्रिभुज, एरिया ऑफ त्रिभुज ए बी डी, इसमें से घटाएंगे एरिया ऑफ त्रिभुज ई बी डी, ठीक है। और दूसरी तरफ क्या है, एरिया ऑफ ए सी डी, इसमें से घटाया एरिया ऑफ ई सी डी, तीसरे दूसरे वाले में से चौथे को। जैसे ही हम घटाएंगे ये वाला पार्ट और ये वाला पार्ट मिल जाएगा, तो मैं कहूंगी एरिया ऑफ ए बी ई बराबर है एरिया ऑफ ए सी ई के। यही बेटा उसने क्वेश्चन में आपको बोला था, ठीक है। जल्दी से देखो और बताओ मुझे, किसी को कोई डाउट है, अगर है तो रिपीट करते हैं, अदरवाइज फिर आगे बढ़ेंगे। जल्दी से चेक करो पूरा क्वेश्चन। हमने पहले माध्यिका एडी ली, दोनों को बता दिया कि ये दोनों को समान त्रिभुजों में विभाजित करता है। उसके बाद नीचे वाले पार्ट को दिया, वो भी समान भाग में। जब दोनों समान हैं, मान लो बड़े वाले आपके दोनों 100 सेंटीमीटर स्क्वायर 100 सेंटीमीटर के लिए आए, नीचे वाला 30 सेंटीमीटर स्क्वायर 30 सेंटीमीटर स्क्वायर का आया, तो इधर में से इसको घटाएंगे तो 70 सेंटीमीटर स्क्वायर, इसमें से इसको घटाएंगे तो वो भी 70 सेंटीमीटर स्क्वायर आएगा। यस और नो, जल्दी बताओ बेटा, रिपीट करूं? ओके, देखो बच्चा सिंपल सा है ये क्वेश्चन, अगर आप इसको थोड़ा सा ध्यान से देखो। देखो अगर मैं यहाँ पर इसको लेती हूँ, ठीक है, मैंने आपसे सिंपल ये पूछा, ये आपकी माध्यिका है, ये आपका ए है, ये आपका बी है, ये आपका डी है, आपका सी है, ठीक है, ये माध्यिका है। अगर माध्यिका होगी तो जल्दी बताओ कौन से दो त्रिभुज जो होंगे आपस में बराबर होंगे, जल्दी बताइए, चैट सेक्शन में लिखो। बताइए जल्दी से। जो मैंने आपको नाम दिए थे, पहला और दूसरा, यानी कि ये पूरा और ये पूरा, पूरा पूरा होगा। हाँ, हम पूरे की बात कर रहे हैं यहाँ पर, ठीक है, ये पूरा और ये पूरा। तो मैं इसको ऐसे लिख सकती हूँ बेटा, सिंपल सी बात है ना। तो मैं इसको ऐसे लिख सकती हूँ, एरिया ऑफ ए बी डी, ठीक है, ए बी डी बराबर है
एरिया ऑफ ए सी डी। ठीक है, ए सी डी। इतना क्लियर हुआ? ये दोनों आपस में बराबर है। अब मैं क्या कह रही हूं कि अगर मान लीजिए ये ई बिंदु है जो एडी पर का मध्य बिंदु है, तो अगर मैं इसको आधा भी कर दी तो बेटा ये ईडी भी तो एक माध्यिका ही हुई, माध्यिका ही हुई इस वाले त्रिभुज के लिए, इसके लिए, है ना, इस वाले त्रिभुज के लिए। तो इस 3 और 4 को भी तो ये बेटा आधे बराबर बराबर भागों में करेगा, करेगा या नहीं करेगा? जल्दी बताओ, इस वाले पार्ट को, इसको और इसको। तो मैं इन दोनों का नाम भी लिख देती हूँ। मैं लिखती हूँ एरिया ऑफ, ठीक है, मैं इनको नाम देती हूँ एरिया ऑफ ई बी डी बराबर है एरिया ऑफ ई सी डी के। ठीक है, अब मैं क्या करती हूँ बेटा, इसमें से इसको घटा देती हूँ, इसमें से इसको घटा देती हूँ। ठीक है, अगर मैं इस बड़े वाले में से इस छोटे को घटाऊंगी, इस वाले पार्ट को, तो कौन सा पार्ट बचेगा? ये ऊपर वाला बचेगा, येलो वाला। यस और नो, जल्दी बताओ, क्या येलो वाला बचेगा या नहीं? इसका मैं नाम क्या दे दूं? एरिया ऑफ ए बी ई। ठीक है, और अगर मैं इस बड़े वाले में से, इधर वाले में से, ठीक है, इसको घटा दूं, तो यहां पर मेरा ये वाला बचेगा या नहीं? इसका क्या नाम आएगा? ए, है ना, ए सी ई। बस यही क्वेश्चन में पूछा था, ये दोनों जो ऊपर वाले त्रिभुज थे उनको आपको बराबर दिखाना था। अभी जल्दी से देखो और मुझे बताओ, क्या सबको अब समझ आया है या अभी भी बेटा डाउट है? अभी क्लियर हुआ सबको? ओके, वेरी गुड, गुड। चलो फिर नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं हम लोग। बेटा कैमरा बंद कर लो, कैमरे की जरूरत नहीं है। आपका कैमरा ऑफ है रिश जाटव की आईडी से जो बच्चा है। ठीक है, थैंक यू बेटा। बेटा बंद नहीं हुआ है अभी भी आपका, जस्ट अ सेकेंड। अब मत ऑन कीजिएगा, थोड़ा ध्यान रखो। चलो अगले क्वेश्चन को कौन रीड करेगा? जल्दी से देखो और मुझे बताओ, हैंड रेज हो जाना चाहिए। बहुत बढ़िया। और बस, चलो गायत्री की आईडी से जो बच्चा है आप रीड कर दो क्वेश्चन नंबर सेकेंड। तो त्रिभुज ए बी सी में ई माध्यिका ए डी का मध्य बिंदु है। दर्शाइए कि एरिया बी ई डी बराबर 1/4 एरिया ए बी सी है। यस, थैंक यू बेटा। देखो आपको वो बहुत सिंपली भाषा में क्वेश्चन बोल रहा है, जो उसने बोला है मैं आपको बताती हूँ। ठीक है, वो कहता है ये ए है, ये बी है, ये सी है, ये डी है, और ये एक ई बिंदु है। ठीक है, अब वो ये कहता है ये ई जो है आपका मध्य बिंदु ही है इस एडी का। ठीक है, यानी कि ये वाली और ये दोनों भुजा आपस में बराबर है। वो कहता है क्वेश्चन में आपको कि दिया है, मैम कौन सी वो है भुजा? बेटा ये जो एडी है ना बड़ी वाली, इसमें जो इसका ई जो है मध्य बिंदु है, तो ये दोनों आधी आधी जो है ईडी और एई वो आपस में बराबर है। ओके, ठीक है, अब वो कहता है क्वेश्चन के अंदर कि त्रिभुज ए बी सी में, ठीक है, ईडी माध्यिका है। ठीक है, माध्यिका है तो हमें दो बात क्लियर हो गई कि दोनों त्रिभुज आपस में बराबर होंगे। ठीक है, और ई जो है वो मध्य बिंदु है बेटा। ठीक है, मध्य बिंदु है, तो मुझे यहां से पता लग गया कि ए ई बराबर होगा ईडी के। ओके, अब वो कहता है कि आप ना सिद्ध करो। ठीक है, आप कहता है आप सिद्ध करो कि एरिया ऑफ बी ई डी,
ठीक है, यानी कि वो इस एरिया की बात कर रहा है बच्चा, इस वाले एरिया की। येलो जो किया है मैंने, छोटा सा ये वाला जो त्रिभुज बन रहा है, इसका जो एरिया होगा वो आपका 1/4 एरिया ऑफ ABC होगा, यानी कि पूरे का जो एरिया है, ये आपको सिद्ध करना है। ठीक है, अब इतनी बात सुनो, हम इसको कैसे करेंगे। अच्छा, अगर मैं बेटा नॉर्मली अगर इस ABC जो बड़ा सा ये त्रिभुज है ABC, अगर इसका एरिया आपसे पूछूं, है ना, और AD जो है ना ये इस तरीके से है कि शीर्ष लंब की तरह है, सीधा है इस बार। ठीक है, अगर मैं आपसे एक बात पूछूं कि ABC का एरिया का फार्मूला क्या होगा, तो आप क्या बताओगे? आधा गुना में आधार गुना में लंब या शीर्ष लंब या ऊंचाई, है ना। आधार क्या है यहाँ पर? BC है। लंब क्या है? AD है। ये आपका एरिया हो गया ABC का, यही होगा। यस और नो? किसी को डाउट है इसमें कि एरिया कुछ और होगा, ऐसा कहना चाहते हैं कोई? बताओ भाई, ऐसा कोई कुछ कहना चाहता है या ठीक है? जल्दी बताइए। क्लियर है? चलो, अगर मैं यहीं पे बेटा आपसे पूछूं कि अच्छा ऐसे ही बताओ कि ये जो BED है इसका एरिया क्या होगा, तो अगर आप BED पे जाओ तो इसका एरिया क्या होगा? हाफ गुना में आधार गुना में लंब, यही होगा। यहां पर इसकी बात करें छोटे वाले की, तो यहां पर आधार क्या है? BD है, और लंब क्या है बेटा? इतना सा है, छोटा सा, ED या DE नाम दूं मैं इसको। ठीक है, अब मुझे एक बात बताओ, अब मेरे पास सिर्फ ये 2 इंफॉर्मेशन है, मुझे इससे ये चीज प्रूफ करनी है, मैं कैसे करूं? है ना, हम कैसे करें? क्योंकि मुझे यहां पर कैसे ना कैसे क्या लाना है? एरिया ऑफ ABD, या तो मैं ये लाऊं या तो मैं ये लाऊं। ठीक है, अच्छा जी, तो मुझे एक बात बताओ बेटा कि इस त्रिभुज में अगर हम देखें, ये त्रिभुज था, ये आपका शीर्षलंब या माध्यिका बोले, A है, B है, ये C है, ये D है। अगर मैं BD की बात करूं तो मैं BD को क्या ऐसे लिख सकती हूँ? हाफ ऑफ BC, क्योंकि ये BC का ही तो आधा है, आधे आधे भाग बराबर भागों में तो विभाजित करती है माध्यिका। मैं लिख सकती हूँ या नहीं बेटा? आप लोग बताओ जल्दी से, लिख सकती हूँ या नहीं? कितनों को नहीं दिख रही है बेटा स्क्रीन? बेटा एक बार लीव करके ज्वाइन करो आप। लिख सकती हूँ ना, क्योंकि वो बड़े का ही तो आधा है। ठीक है, अब उसने बोला हुआ था जो ये E है ये भी मध्य बिंदु है, तो मैं क्या DE को आधा ऑफ AB लिख सकती हूँ? आधा ऑफ AD, क्योंकि ये भी तो, ये जो है आधे इसका मध्य बिंदु था, तो मैं अगर इसकी बात करूं DE, तो मैं DE को भी तो आधा ऑफ AD लिख सकती हूँ। यस और नो? यस और नो? ऐसा क्यों कर रही हूँ बेटा? ताकि मैं ये बना सकूं ABCD। ठीक है, तो बस मैं इनकी जगह पर अब यही सब्स्टिट्यूट कर दूंगी। ठीक है, तो मेरे पास जो ये क्वेश्चन था, आधा ऑफ BD की जगह पर मैं क्या लिख सकती हूँ? आधा गुना में BC गुना में DE की जगह क्या लिख सकती हूँ? आधा गुना में AD। ठीक है, अब देखो, आधा गुना में आधा गुना में आधा गुना में BC गुना में AD। अब ये देखो, क्या ये वाला पोर्शन इतना, मैं अगर एक समीकरण को देखूं तो इसकी जगह मैं लिख सकती हूँ एरिया ऑफ ABC। यस और नो बेटा? लिंक बनाया है हमने, लिख सकती हूँ या नहीं? जल्दी बताओ। देख लो, समीकरण 1 में तो हमने एरिया निकाला था ना। यस, तो मैंने बस यही किया कि एरिया ऑफ BED बराबर में आधा गुना में आधा, और इस पूरे आधा गुना में BC गुना AD की जगह पे इसको लिख दिया, इनको दोनों को गुना करें 2 दूनी 4, और ये हो गया एरिया ऑफ ABC। और बेटा क्वेश्चन में उसने यही बोला था कि आपको ये प्रूफ करना है कि वो छोटा वाला जो एरिया है त्रिभुज का, वो 1/4 है आपके इस वाले के साथ। चलो,
अभी जल्दी से सब बच्चे इसको थोड़ा सा रिव्यू करो और मुझे बताओ क्या आपको समझ आया है या कहीं पर डाउट है। देखो और बताओ, अगर रिपीट करना है तो वो भी बताइए। चेक कीजिए बेटा, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये पेपर में आ जाते हैं डायरेक्टली। तो आपको ना कॉन्सेप्ट क्लियर होना बहुत जरूरी है कि किस में हमें क्या करना है। ठीक है, अगर कॉन्सेप्ट क्लियर होगा तो आप लिख आराम से पाओगे। ठीक है, मैम ये वाला बता दो, मतलब अच्छा अच्छा, एक बार रिपीट कर दूं? ओके, मैं पूरा रिपीट कर देती हूँ, कोई इश्यू नहीं है। कई बच्चे बोल रहे हैं, रिपीट कर देती हूँ। देखो बेटा, उसने बोला है आपको कि आपके पास ना ये एक त्रिभुज है। ठीक है, ये आपके पास एक त्रिभुज है, ये आपके पास ए है, ये आपके पास बी है, ये आपके पास सी है। ठीक है, और एक ये माध्यिका भी उसने दे दी है ये। ठीक है, डी। और उसने बोला है कि एक ये ई बिंदु है जो मध्य बिंदु है, जो बी और ई को मिला रहा है, तो उससे एक त्रिभुज बन के आ रहा है हमारे पास, ये वाला त्रिभुज। ठीक है, वो कहता है कि जो ये त्रिभुज है ना, इस त्रिभुज का जो एरिया है, यानी कि अगर मैं इसको नाम दे दूं BED, इसका एरिया ना 1/4 है एरिया ऑफ ABC। जो ये बड़ा वाला पूरा है ना, उसका 1/4 है। मतलब अगर बड़ा वाला 100 सेंटीमीटर स्क्वायर का है तो छोटा वाला 25 सेंटीमीटर स्क्वायर का होगा। ये आपको सिद्ध करना है। ठीक है, तो मैं क्या करती हूँ, पहले मैं इस बड़े वाले का ही ना एरिया लिख देती हूँ। ठीक है, मुझे पता है एरिया ऑफ ABC की अगर हम बात कर रहे हैं तो क्या होगा, आधा गुना में आधार, है ना, गुना में लंब। क्योंकि आधार क्या होता है, बेस। ये क्या है, BC, तो BC तो हो गया आधार, तो मैंने यहाँ BC लिख दिया। गुना में लंब बेटा ये यही है AD, तो यहाँ मैंने AD लिख दिया। तो ये तो मेरा फार्मूला हमने बना लिया ABC का। ठीक है, इतना क्लियर हुआ? ठीक है, अभी हमने कुछ नहीं किया, बस बड़े वाले का पूरे का एरिया निकाला है कि उसका एरिया का फार्मूले से वो क्या बनेगा। अब मैं निकाल लेती हूँ इस वाले का। ठीक है, यानी कि छोटे वाले का, इसका एरिया क्या बनेगा, एरिया ऑफ BED। तो वही फार्मूला होता है, हाफ गुना में आधार गुना में लंब। ठीक है, तो मैंने लिखा आधा गुना में आधार कितना है, इस छोटे वाले का आधार बताओ जल्दी से। इस छोटे वाले का आधार क्या है, ये BD है, तो मैंने यहाँ BD लिख दिया। गुना में लंब कितना है बेटा, ऊंचाई, ये DE है, मैंने DE लिख दी। ठीक है, ये एरिया हो गया आपका BED का। अब मेरे पास दोनों के एरिया अलग अलग आ गए। ठीक है, और मुझे निकालना है ये रिलेशन। ठीक है, तो मैं ऐसा क्या करूं कि मैं यहां पर कुछ एरिया ऑफ ED लेके आ सकूं, EC ला सकूं, ABC ला सकूं। और मुझे पता है एरिया ऑफ BC के अंदर BC और AD भी आएगा, लेकिन यहां पर कहीं AD और BC है नहीं। तो मैंने एक चीज देखी और मैंने ऑब्जर्व करी, क्या बेटा, कि जो AD है, देख लो, उसका आधा ही तो है BE। DE जो है वो आधा ही तो है AD का। तो मैं DE की जगह पर आधा ऑफ AD लिख सकती हूँ या नहीं, मुझे पहले ये बताओ आप लोग, लिख सकती हूँ या नहीं? इस चीज को बताइए, तभी मैं आगे बढ़ूंगी। अगर मेरे पास कोई एक रेखा है, ये AD, इसका मध्य बिंदु है E, अगर ये मान लो 10 सेंटीमीटर की है, ये आपकी 5 सेंटीमीटर की है, तो मैं इसे 5 सेंटीमीटर लिख दूं, ये आधा ऑफ 10 सेंटीमीटर लिखूं तो भी तो बात वही होगी। तो मैं DE को बेटा यहाँ पर आधा ऑफ AD लिख सकती हूँ, यस और नो? बस मैंने यहाँ पर वही किया है। और इसी तरीके से BD यानी कि ये वाला जो रेखा है दिख रही है, ये वाली, इसको मैं आधा ऑफ BC कर दूंगी, आधा ऑफ BC कर दूंगी। क्यों लिख रही हूं बेटा ऐसा हम, ताकि मैं उस वहां पर फार्मूले में चेंज करके उसको ABC ला सकूं। ठीक है, तो मैंने यहाँ पर लिखा एरिया ऑफ BED बराबर में आधा गुना में BD की जगह पे मैं क्या लिख रही हूं, आधा गुना में BC, और
ए बी डी की जगह पे डीई की जगह पे हम क्या लिख रहे हैं, आधा गुना में एडी। ठीक है, मैं ये चीज यहाँ मेंशन भी कर देती हूँ ताकि आपको कंफ्यूजन ना हो बेटा। ठीक है, यहाँ लिख रही हूं मैं, ये देखिए डीई की जगह पर हम लिख रहे हैं आधा गुना में एडी, और बीडी की जगह पर हम लिख रहे हैं आधा गुना में बीसी। ठीक है, ऐसा क्यों किया, ताकि हम ये वाला फार्मूला यहाँ पर पुट कर सके, ये वाला देख लो। अब मैं अगर इसको देखूं बेटा, आधा गुना में आधा गुना में आधा गुना में बीसी गुना में एडी। ठीक है, अगर मैं इतना पार्ट लूं तो आप देख लो ये फार्मूला ही सीधा पूरा यहाँ पर है। ठीक है, तो इसीलिए मैंने सिर्फ इसको गुना किया, तो ये कितना हो जाएगा 1/4 गुना में इस पूरे की जगह मैं ये लिख सकती हूँ एरिया ऑफ ए बी सी। तो यहीं से मेरे पास ये बन गया एरिया ऑफ बीईडी बराबर में 1/4 एरिया ऑफ एबीसी। यही है बेटा पूरा क्वेश्चन। अभी देखो और मुझे बताओ, अब क्लियर हुआ है सभी को या अभी भी डाउट है? क्लियर हुआ है बेटा? जिन जिन बच्चों ने रिपीट करने के लिए बोला था बच्चे, क्लियर हुआ है? कुछ नहीं किया, दोनों का अलग अलग लिख दिया और हमने देखा क्या कोई रिलेशन है बीई और उसके अंदर, उन रिलेशन को हमने देखा और उसको सॉल्व किया। यस, बढ़े फिर आगे अगले क्वेश्चन की ओर। ओके चलो, नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 3। कौन बच्चा रीड करेगा? हैंड रेज कर दो। चलो, संजय की आईडी से जो बच्चा है रीड कर दो आप। दर्शाइए कि समांतर चतुर्भुज के दोनों विकर्ण उसे बराबर क्षेत्रफलों वाले 4 त्रिभुजों में बांटते हैं। ठीक है, बिल्कुल सिंपल से है, लाइन एक लाइन में है, लेकिन ये एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और बहुत अच्छा क्वेश्चन है बच्चे। ठीक है, देखो वो क्या कहता है कि ए बी सी डी, ठीक है, ये है आपका ओ। ठीक है, वो कहता है कि क्वेश्चन में कह रहा है कि आपके पास एक समांतर चतुर्भुज है, मैं लिख रही हूं यहां पर दिया है ए बी सी डी एक समांतर चतुर्भुज है। ठीक है, समांतर चतुर्भुज है तो सम्मुख भुजाएं बराबर होंगी। अब वो ये कह रहा है कि आपको दिखाना है या शो करना है कि जो समांतर चतुर्भुज के विकर्ण हैं, ठीक है, इसके विकर्ण कौन कौन से हैं बेटा? विकर्ण है मेरे पास AC तथा BD। ठीक है, ये दोनों क्या कर रहे हैं, दोनों इस तरीके से डिवाइड कर रहे हैं कि जो ये 4 चतुर्भुज बन रहे हैं, 4 त्रिभुज बन रहे हैं, 3 4, ये आपस में बराबर हैं। ये आपको पढ़ना है, बताना है। आप सभी को पता है, याद है कि समांतर चतुर्भुज के विकर्ण एक दूसरे को समद्विभाजित करते हैं, पता है या नहीं? विकर्ण एक दूसरे को समद्विभाजित करते हैं। समद्विभाजित का मतलब कि AO बराबर होगा OC और ये DO बराबर होगा OB। ठीक है, यानी कि ये यहां पर माध्यिका की तरह बेटा बिहेव करेगा। तो हम देखो इसको, मैं पहले ना ये बता देती हूँ, इसमें सिद्ध लिख लेती हूँ। सिद्ध करना है हमें, चारों त्रिभुज जो है वो आपस में बराबर है, सिद्ध करना है। ठीक है, त्रिभुज एरिया ऑफ त्रिभुज BOC बराबर है एरिया ऑफ त्रिभुज COD बराबर है एरिया ऑफ त्रिभुज AOD बराबर है एरिया ऑफ त्रिभुज AOB के। ठीक है, मतलब चारों त्रिभुजों का जो एरिया है या क्षेत्रफल है वो आपस में बराबर है। अब मुझे एक बात बताओ, देखो हम इसको प्रूफ कैसे करेंगे, मैं पहले बस दिखा देती हूँ, फिर हम बस लिखेंगे, कुछ नहीं है इस क्वेश्चन में। अगर मैं बेटा सिर्फ ये वाला लूं त्रिभुज ABC, ठीक है,
यानी कि इसकी बात कर रही हूं। ठीक है, यहां पर मैं माध्यिका ले लेती हूं एओ को। ठीक है, एओ क्या है, हमारी माध्यिका है। ठीक है, तो मुझे पता है ये वाला त्रिभुज और ये वाला त्रिभुज आपस में बराबर होगा या नहीं, जल्दी बताओ चैट सेक्शन में, यस और नो। क्योंकि माध्यिका है और माध्यिका से जो दो त्रिभुज बनते हैं वो आपस में बराबर होते हैं। ठीक है, बहुत बढ़िया। फिर मैं बेटा अगर ये वाला त्रिभुज ले लूं, ये और ये, ठीक है, इसमें मैं ओसी को माध्यिका ले लूं तो 2 और 3 आपस में बराबर होंगे या नहीं। अभी हमने 1 और 2 को बराबर दिखाया एरिया, अब मैंने बोला 2 और 3 आपस में बराबर है। फिर मैंने ये वाला त्रिभुज ले लिया, ये वाला, ठीक है, ये वाला त्रिभुज दिख रहा है सभी को। इस त्रिभुज में मैंने डीओ को माध्यिका ले लिया तो 3 और 4 आपस में बराबर हो गए या नहीं। ठीक है, फिर बचा क्या, ये चौथा वाला, ये वाला। ठीक है, इसमें मैंने एओ को माध्यिका ले ली, इसमें मेरा 4 और 1 बराबर हो गया। अब 1 2 के बराबर है, 2 3 के बराबर है, 3 4 के बराबर, 4 1 के बराबर है। तो क्या कहेंगे इन चारों से कि 1 2 3 4 चारों का क्षेत्रफल आपस में बराबर है। बेटा मैंने नाम देखिए, बस इनका नाम दिया है 1 2 3 4 एरिया ऑफ इन त्रिभुजों का, ताकि आपको मैं समझा सकूं कि हम कर क्या रहे हैं। समझ आया है? बस किसी चीज को बेटा मैं अब बस लिखूंगी, समझ आया या नहीं कि हम कैसे दिखाएंगे। हर एक को एक लो और उसका माध्यिका लो, 2 को बराबर दिखा दो, फिर 2 को लो, फिर उन 2 को बराबर दिखा दो। ठीक है, चलो बहुत बढ़िया। मैं इसको लिखना स्टार्ट करती हूँ। ठीक है, हमने दिया है, लिख दिया है, सिद्ध करना है, लिख दिया, अब लिखते हैं सिद्ध जो करते हैं। तो मैंने लिखा ओ मध्य बिंदु है विकर्ण एसी तथा बीडी का। ठीक है, अब त्रिभुज ए बी सी, ठीक है, ए बी सी में बीओ माध्यिका है। ठीक है, साथ साथ चलो मैं आपको बना के भी दिखाती रहती हूँ कौन से की बात कर रहे हैं हम। ए बी सी और ये वाला पोर्शन ले रहे हैं। ठीक है, ए बी सी डी, ठीक है, यानी कि ए ओ बी ओ माध्यिका है, तो हम इस दोनों को इक्वल दिखा रहे हैं। तो मैं यहाँ पर क्या लिखूंगी, इनका नाम कर दूंगी। तो माध्यिका है तो मुझे मिला एरिया ऑफ ए ओ बी बराबर है एरिया ऑफ बी ओ सी। ठीक है, हो गया एक बात, इसे मैंने एक इक्वेशन दे दी। अब बढ़ते हैं अगली पे। अब हम लेते हैं ये वाला। ठीक है, यानी कि त्रिभुज बी सी डी। ठीक है, और सीओ यहां पर माध्यिका है। ठीक है, सीओ माध्यिका है तो ये वाला त्रिभुज और ये वाला त्रिभुज आपस में बराबर होगा। तो मैं लिखूंगी, इसलिए एरिया ऑफ त्रिभुज ए ओ बी, नहीं सॉरी ए ओ बी नहीं है ये, बी ओ सी बराबर है एरिया ऑफ सी ओ डी के। ठीक है, इसे मैंने दूसरी स्टेटमेंट दे दी। तीसरी बात कर लेते हैं। अब मैं ले रही हूं, मान लीजिए इस तीनों को, इसको डीओ माध्यिका होगी ए बी सी। तो अब यहां पर मैं ले रही हूं इन त्रिभुज ए सी डी की बात कर रहे हैं, यानी कि इसकी बच्चे। ठीक है, और डीओ यहां पर माध्यिका है। ठीक है, तो एरिया कौन सा हो जाएगा, ए ओ डी, यानी कि ए ओ डी ये वाला बराबर होगा एरिया ऑफ सीओ डी के, यानी कि इस वाले के। ठीक है, ये हो गई तीसरी। अब एक लास्ट बची है, उसको भी देख लेते हैं, यानी कि इसको लेंगे अब हम, इसको। ठीक है, ये आपका ए, ये आपका बी, ये आपका सी, ये आपका डी, ये आपका ओ। तो मैं लूंगी इन
त्रिभुज ए बी डी में, ठीक है, AO माध्यिका है और ये वाला त्रिभुज और ये वाला त्रिभुज आपस में बराबर है। त्रिभुज AOD बराबर है त्रिभुज AOB के, ठीक है। तो अब मेरे को पता है 1 2 के बराबर है, 2 3 के बराबर है, 3 4 के बराबर है, 4 5 के बराबर है। तो मैं ये कह सकती हूँ बेटा समीकरण 1 2 3 तथा 4 से क्या हुआ, एरिया ऑफ BOC बराबर है एरिया ऑफ COD बराबर है एरिया ऑफ AOD बराबर है एरिया ऑफ AOB, ठीक है। यही उसने बोला था कि अगर एक समांतर चतुर्भुज के विकर्ण है आपस में तो उससे जो 3 त्रिभुज बन के आ रहे हैं, 4 त्रिभुज बन रहे हैं, उन चारों त्रिभुजों का क्षेत्रफल आपस में बराबर होगा। ये आपको बेटा प्रूव करना था, ठीक है। जल्दी से देखिए क्वेश्चन को, और ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट भी है बच्चा। सभी को समझ आया है? ध्यान से देखिए और मुझे बताइए। पहले हमने लिखा दिया है क्या है, फिर सिद्ध करना है क्या, फिर मैंने एक एक ग्रुप को उठाया, फिर माध्यिका ली और उससे बीच में जो त्रिभुज बन रहे थे उनको बराबर दिखा दिया। एक बार ये लाइन लिख दी है कि 0 माध्यिका है ना, माध्यिका है तो हमें उससे भी पता लग जाता है कि जिससे जो 2 त्रिभुज बनेंगे उनका क्षेत्रफल हमेशा बराबर होगा। यहाँ पर फिर मैंने दूसरा वाला ले लिया, फिर तीसरा, फिर चौथा, चारों को कंपेयर किया, उससे मेरे पास आ गया त्रिभुज 1 नंबर पे तो बराबर है दूसरे नंबर का, दूसरे नंबर का तीसरे नंबर पर, तीसरे नंबर का चौथे का और चौथा नंबर पहले का। तो इसका मतलब एक लूप बन गया और चारों ही आपस में बराबर हैं। बताइए जरा क्लियर हुआ है या अभी भी डाउट है बेटा? देखिए और मुझे बताइए बच्चे, सभी को क्लियर हुआ है क्वेश्चन? ओके गुड, ठीक है। चलिए बच्चे, तो फिर हम आज के लिए इतना ही रखेंगे, इससे आगे का अगली क्लास में पढ़ेंगे, ठीक है। अभी ले लेते हैं आपके डाउट एंड होमवर्क।